तो चलिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, बायर-सेवर्ट का नियम हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अर्थात बायर-सेवर्ट ने क्या कहा था, कैसे डेरिवेशन किया था, हम लोग एकदम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने पहले से यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको कोई समस्या न हो। देखिए बायर-सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में, और ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि किसी चालक तार पे अगर हम धारा को प्रवाहित करें तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो सकती है, यही बताया था उन्होंने। और इसका एक डेरिवेशन दिया, एक फार्मूला दिया। वो फार्मूला कैसे बना है आइए मैं एकदम इजी वे में आपको बताऊंगा। बस इस सेशन पे बने रहिए, लास्ट तक बने रहेंगे, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए मैं पढ़ने वाला हूं। यहाँ पे फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने 1820 में विभिन्न आकृति वाले चालकों पर धारा प्रवाहित करके उनके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है, अब चलो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो मैं माना हूं यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से फिगर बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आइए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूं, यहाँ पे एक कोई चालक तार ले लेता हूं। ठीक है, अब इस चालक तार की जो लंबाई है मैं मान लेता हूं L है। कितनी है? L है। समझ में आ गया। अब इसमें मैं क्या करवा दे रहा हूं, यहाँ पे धारा को प्रवाहित करवा दे रहा हूं, क्योंकि जब तक धारा को आप इसमें डालोगे नहीं, मतलब बहाओगे नहीं, प्रवाहित नहीं करोगे, तब तक के इसमें से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां से कुछ दूरी पे एक बिंदु P में मान लेता हूं। अब इस चालक तार के कारण इस बिंदु पे हम क्या निकालने वाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब चलिए मान लेता हूं यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है डेल्टा B है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे एक बिंदु मैं मान लेता हूं, यहाँ पे कोई सा बिंदु मैं लेता हूं, यहाँ पे O ले लेता हूं। ठीक है, अब O बिंदु के कारण इस बिंदु P पे हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। तो यहां से यहां तक दूरी हम कितना मान लेते हैं, स्मॉल r। समझ में आ गया। अब देखो अब क्या करते हैं, इसके जो बीच का जो एंगल है मैं मान लेता हूं यहाँ पे है थीटा। समझ में आ गया। मैं क्या काम करने वाला हूं, यहां से यहां तक मैं काम करने वाला हूं यहाँ पे डेल्टा L, मतलब बहुत सूक्ष्म तार के कारण इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे। किसके नियम के अनुसार, बायर-सेवर्ट के नियम के अनुसार। तो आइए बायर-सेवर्ट ने क्या क्या कैसे कहा है मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूं। ध्यान से देखिए, यहां पे जो लिखने वाले हैं पहले स्टेप में देखिए लिखेंगे। देखो इन्होंने कहा इस चालक तार में प्रवाहित धारा, इस चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती या तो अनुक्रमानुपाती भी कर सकते हो, समानुपाती होता है। क्या होता है बताओ, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिख दे ऐसे यहाँ पे, मतलब डेल्टा B बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा I। समझ में आ गया। इसको समीकरण हम कितना मान लेते हैं, यहाँ पे 1 आया। चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि ये चालक तार की जो सूक्ष्मतम लंबाई होती है, इसके भी ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो भी अनुक्रमानुपाती होती है या तो समानुपाती होती है। तो यहां लिखिए, यहाँ पे चालक तार में सूक्ष्म अवयव डेल्टा L के समानुपाती होती है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए, मतलब डेल्टा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L ऐसे लिख सकते हो। समीकरण कितना बन जाएगा, यहाँ पे 2। आ गया समझ में। उसी प्रकार से तीसरे स्टेप में आप लिखने वाले हो, देखिए क्या लिखने वाले हो कि आप यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे कोण। तो इन्होंने कहा जो इस सूक्ष्म तार के लंबाई के कारण यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसके भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे लिखने वाले हैं चालक तार और सूक्ष्म दूरी P के बीच बना कोण मतलब कोण क्या बना है यहाँ पे, ज्या। क्या बना है यहाँ पे, ज्या।
ज्या क्या होता है आपका साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती कह सकते हो आप, या समानुपाती होता है। ठीक है, आ जाओ यहां पे आप कैसे लिखने वाले हो, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। समीकरण कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे 3। आगे समझ में। अब देखो यहाँ पे चौथे स्टेप में जो इन्होंने कहा, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इन्होंने कहा कि चालक तार से मतलब बिंदु ओ से बिंदु पी तक के बीच की दूरी के वर्ग के जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके क्या होती है, समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं जो आपका क्या यहाँ पे चौथे स्टेप में लिखने वाला हूं, देखिए ध्यान से। इन्होंने कहा चालक तार तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होने वाला है, आप देख पाओगे डेल्टा बी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समीकरण कितना बन जाएगा यहाँ पे आपका 4। आ गया समझ में, ध्यान समझ में आ गया यहाँ पे। अब क्या करने वाला हूं, मैं ऊपर को मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 2 3 4 का आपस में गुणा करवा देंगे। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 2 3 व 4 से। देखिए कैसे लिखने वाले हैं, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। यह आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये तो आ गया इतना। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक नियतांक का यूज किया गया। क्या होता है वो नियतांक, डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। यही आपका क्या था बताया पे, बायो-सेवर्ट का यही क्या था, इन्होंने सूत्र को दिया था। समझ में आ गया? आई थिंक अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, μ0/4 पाई का जो मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यही आपका क्या होता है यहाँ पे, इसका मात्रक भी होता है और इसका इतना मान होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पे बताइए अच्छे यहाँ पे, नहीं ना? मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से आ जाए। देखिए कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपके आ जाते हैं तो आपको ये याद रहेगा, अगर ये ऐसे कर पाओगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, देखिए मैंने क्या काम किया यहाँ पे। देखिए अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो आप ये आसानी से बना सकते हो। देखिए कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सूक्ष्मतम तार की लंबाई की क्या होती है, समानुपाती होती है। ऐसे ही यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, साइन ज्या मतलब साइन थीटा के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पे ऐसे क्या हो जाएगा, ये दूरी वाली देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है दूरी के वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप ऐसे आसानी से इस सूत्र की मदद से ये डेरिवेशन ऐसे कर सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बाय।